प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे आपको पता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बॉर्डरों के ऊपर, यानी कि दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर जो रास्ता रोका हुआ है, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बड़ी गहरी टिप्पणी की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात बिल्कुल जायज़ थी कि रास्ता आम जनता के लिए तो होना ही चाहिए, मगर उस वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास डिटेल जो है सरकार की तरफ से सही नहीं दी गई थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि किसानों का आंदोलन करने का अधिकार है, रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार जो लिख के देती है सर्वोच्च न्यायालय उसी के ऊपर तो फैसला करते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय ने उस वक्त ये कहा था, दिसंबर की डेट लगाते हुए, कि ये रास्ता उससे पहले खुलना चाहिए, इसमें किसकी कमी है सरकार की, क्योंकि किसानों की तरफ से ये अदालत को बताया गया था कि रास्ता हमने नहीं रोका है, ये सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने रोका है। तो फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था उसको खोलने के लिए, और किसानों ने उसी दिन से अपना काम शुरू कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जो बैरिकेड लगे थे वो दिल्ली पुलिस ने लगाए थे, और वो केवल इसलिए लगाए थे कि किसान दिल्ली के अंदर ना आ जाएं। इनको रोकने के लिए केवल बैरिकेड नहीं है, कीले भी गाड़े गए थे। सभी बॉर्डरों के ऊपर कीले भी गाड़े गए थे। वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी थी 4-4 फुट की। मतलब काफ़ी कुछ इन्होंने रोड़े अटकाए थे, जैसे कि कोई दुश्मन की सेना आने वाली है, दुश्मन की सेना शायद हमारी दिल्ली में घुसने वाली है, ऐसे हालात किए थे। मैं भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ, कभी हमने दुश्मन के साथ भी, दुश्मन देश के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जो हमारी इस वफादार सरकार ने किया था। जो वफादार सरकार बनी हुई है, जो इसने किया था किसानों के साथ, वो भी तो इतना ये इनका घटियापन तो इनका आगे आएगा, इनको लेके बैठेगा ये। इन्होंने जो कुछ किया है उन अत्याचारों का पूरा हिसाब लेगी देश की जनता, पूरा हिसाब लेगी। तो अभी टिकरी बॉर्डर के ऊपर हरियाणा सरकार के अधिकारियों की और किसानों की मीटिंग चली है, और उसमें एक बार तो परसों सुनने में आया था कि शायद सहमति बन गई है रास्ता खोलने के लिए, लेकिन कल फिर ये फैसला ये हुआ है कि 5 फुट का रास्ता खोला गया है, जो कि बहादुरगढ़ से दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ जा रहा है, जो बॉर्डर से वो खोला गया है, जिसमें मोटरसाइकिल वगैरह आ सकती हैं और एम्बुलेंस जा सकती है, बाकी गाड़ियों के लिए नहीं है। और बहादुरगढ़ से दिल्ली की तरफ आने का अभी नहीं खोला गया है। बातचीत इनकी अच्छे माहौल में हुई है। अब किसानों ने फैसला किया है कि 6 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाएंगे, और उस मीटिंग में फिर से दोबारा इसके ऊपर विचार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ का भी वही है। सभी बॉर्डरों के ऊपर जितने बैरिकेड लगे हैं वो सारे सरकार ने लगवाए हैं, किसानों को अपना दुश्मन समझ के सरकार ने लगवाए हैं। किसानों ने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका। किसानों ने तो देखिए, बीच में आपने देखा होगा, भारत बंद भी कराया है, रेल रोको भी किया है, मगर उस वक्त भी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो ज़रूरी सेवाएं हैं, वो कभी भी किसानों ने नहीं रोकी हैं। एम्बुलेंस आदि या और कोई वेजिटेबल्स या फ्रेश कोई गाड़ियाँ हैं, उनको किसानों ने कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका। तो किसान कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। किसान यानी कि जो हर मौसम में अन्न पैदा करने में आगे रहता है अपने देशवासियों के लिए, वो कैसे किसी का बुरा कर सकता है। तो किसान ने तो कभी बुरा किसी का सोचा भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये केवल सरकार के इशारे पर हो रहा है, दिल्ली पुलिस कर रही है। तो इनका इतना ही मंथन हुआ है फिलहाल, मोटरसाइकिल वगैरह और एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ा गया है। बाकी 6 नवंबर को क्या नतीजा निकलता है संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में, उसके बाद फिर ये सरकार के नुमाइंदों के साथ में फिर मीटिंग होगी, और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर जो फ्लाईओवर का जो लगाया हुआ था बैरिकेड वगैरह, वो उन्होंने खोल दिया है। अब उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है कि उसमें कितना ट्रैफिक स्मूथ हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितने लोग आ जा रहे हैं। तो शायद ये अगले 2-3 दिनों के अंदर सिचुएशन साफ़ हो जाएगी। वैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो दिसंबर की जो डेट लगाई है उससे पहले का ये टाइम दे रखा है, लेकिन जब एक बार न्यायालय का आदेश हो जाता है तो हर वर्ग का ये फ़र्ज़ बनता है कि माननीय न्यायालय की भावनाओं की कदर करना। वहाँ से जो भावनाएं माननीय न्यायालय ने प्रकट की हैं, जो आदेश दिए हैं, उसको किसी भी हालत में अमली जामा पहनाना हर वर्ग का फ़र्ज़ होता है। हम हर देशवासियों का फ़र्ज़ होता है, चाहे उसमें सरकार है या आम नागरिक है, सबका फ़र्ज़ है माननीय न्यायालय की बातों को मानना, उनका आदेश को जो है बिल्कुल एक्सेप्ट करना, यही हमारा सबका फ़र्ज़ होता है। तो अब देखना है ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद में इनका क्या फ़ैसला होता है, और आगे फिर किस दिशा में बात जाती है, उसको भी 2-4 दिन शायद हमें लगेंगे। 6 तारीख के बाद ही हमें सही तौर पर पता लगेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।